एक और बात है इसमें कि अगर कोई भी व्यक्ति, आपका परिचित व्यक्ति हो अपरिचित व्यक्ति हो, आपके घर आता है होलिका दहन पर और आपको जरा सा भी शक होता है इस व्यक्ति के ऊपर कि ये व्यक्ति पहले तक तो मेरे साथ ईर्ष्या द्वेष भाव रखता था, लेकिन अचानक से इसके मन में क्या आ गया कि ये मेरे पास आकर और मुझे ऐसे मिठाइयाँ खिला रहा है, गुजिया बनती होली में गुजिया खिला रहा है, मीठे पकवान को ठंडाई पिला रहा है, तो अचानक से इस व्यक्ति का ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया, सूरज कैसे निकल गया, ये ईद का चांद कैसे आ गया। तो ऐसा अगर आपके मन में जरा सी भी शंका आती है तो उस व्यक्ति के हाथ से आपको कोई भी चीज़ नहीं खानी है, ना ही आपको कोई चीज़ खानी है, ना ही आपको कोई चीज़ पीनी है, क्योंकि होलिका पे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जो दूसरे का नाश चाहते हैं, दूसरे का बुरा चाहते हैं, दूसरे के परिवार को तकलीफ में देखना चाहते हैं, ईर्ष्या के बस, जलन के बस। तो ऐसे व्यक्ति इन्हीं चीज़ों के माध्यम से फिर क्रियाएँ करते हैं। खिलाए पिलाए वाला जो तंत्र होता है होलिका पे, इसका बहुत अधिक प्रभाव होता है। इस बात को आप गांठ बांध कर सुन लें और अन्य व्यक्तियों तक भी जानकारी को शेयर करें। तो जो भी व्यक्ति ऐसा आता है आपके पास कि लो भाई होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं, तो जो भी व्यक्ति ऐसी ऐसी कहावतें करके ऐसे ऐसे आपको प्रलोभन देता है कि लो भाई होलिका की मिठाई खाइए, गुजिया खाइए, है ना, ठंडाई पीजिए, लड्डू रसगुल्ला ही खाइए, तो उन व्यक्तियों से आपको सावधान होना है बिल्कुल। पहले आप एक काम करेंगे, पहले आप खुद उसी व्यक्ति को खिलाएं। अगर व्यक्ति खा लेता है तब आपको कोई समस्या नहीं, तब आप भी उसको खा सकते हैं, क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने उस पर क्रिया की होगी तो वो नकारेगा आपको, वो बोलेगा नहीं नहीं मेरा तो पेट भरा हुआ है, मेरा व्रत है, मेरा ये है वो है, तो ऐसे करके आपको टालेगा। तो समझ लीजिए कि दाल में खोट है, कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ तो गड़बड़ है वाली बात का आपको ध्यान रखना है और उस व्यक्ति के हाथ से कोई भी चीज़ नहीं खानी है, बल्कि उसको अगर वो खा लेता है व्यक्ति चुपचाप, एक पल भी उसके माथे पे सिकन नहीं आती है, तब समझ लीजिए उसमें कोई भी उसने मिलावट नहीं की है, कोई भी उसने क्रिया नहीं की है। क्योंकि अगर आप खा लेते हैं, अगर वो संकोच करता है, समझ जाइए कि उसमें कुछ गड़बड़ है, आपके और आपके परिवार को हानि पहुंचाना चाहता है। क्योंकि उसके माध्यम से कोई भी वो प्रेत बिठा सकता है, उसमें कोई भी शक्ति, कोई भी नेगेटिव शक्ति उसमें बिठा सकता है, कोई भी क्रिया की हुई उसमें करके बिठा सकता है, आपको आपके पेट में जाएगी और ज़िंदगी भर आप उससे परेशान रहेंगे फिर। और खिलाए पिलाए तंत्र समझ लीजिए कि सालों साल तक नहीं निकलता है, सालों साल तक आदमी भटकता रहेगा, धामों दरबारों के चक्कर काटते रहेगा, अपनी नाक घिसेगा, एड़ियाँ ढकड़ेगा, फिर भी कोई लाभ नहीं होगा जब तक उसको बाहर ना निकाला जा सके, फिर चाहे उल्टी के माध्यम से हो या फिर किसी माध्यम से हो। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें, बल्कि इस पर एक अलग से हम शॉर्ट वीडियो बना भी देंगे कि इससे आप सुरक्षित रहें। तो अगर आपको ऐसा कोई भी शक होता है कि इसमें कुछ क्रिया सकती है, तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है 108 बार। 108 बार, अगर 108 नहीं कर सकते तो केवल 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा, अगर आपको शक होता है कि किसी ने कुछ मिलावट की है, कुछ मिलाया है, इसमें कोई क्रिया की है, तो उस प्रसाद भोग जो भी मिठाई ला रखी है, तो 11 बार आपको केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर दो बारी में नहाते हैं अधिकांश लोग रात में, तो किसी के पास समय होता है नहीं, तो वो रखें, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और 11 बार पाठ करेंगे तो 11 फूक आपको उसमें मारनी है। जैसे 11 बार पाठ किया और 11 फूक आपको उसमें मार देनी है और हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे पवन पुत्र हनुमान, हे लांगूरा वीर, हे बजरंगबली, हे राम भक्त, जो मिष्ठान लाया गया है या फिर कोई भी पकवान लाया गया है, कोई भी चीज़ लाई गई है, तो इसके ऊपर अगर किसी प्रकार की कोई क्रिया की गई है, कोई भी मैली शक्ति है, कोई भी गलत शक्ति इसमें बिठाई गई है, जिससे कि मेरे परिवार का कोई नुकसान हो किसी भी तरीके का, आंतरिक बाहरी, सूक्ष्म शरीर में, स्वप्न शरीर में, स्थूल शरीर में, तो उस क्रिया को पूर्ण रूप से नष्ट करें, पूर्ण रूप से उस क्रिया को काटें, हटाएं, उस ऊर्जा को क्लीन करें, हटाएं और इस प्रसाद को ग्रहण करने योग्य बनाएं। इस तरीके से आप करेंगे, उसके बाद कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करके हनुमान जी को उन्हीं वो जो प्रसाद है उसी में से आपको 2 लड्डू हैं तो लड्डू
गुजिया है तो गुजिया, और ठंडा जैसी कोई चीज़ है तो थोड़ा सा एक कप में कुल्हड़ जैसे होता है तो उसमें थोड़ा सा लेकर हनुमान जी को चढ़ा दें, और उसके बाद फिर आप ग्रहण करें, अपने परिवार को भी खिलाएं। तो इस तरीके से आप होलिका में जो तंत्र के प्रयोग होते हैं निजी दुश्मनी के चलते, तो इससे आप सुरक्षित रहेंगे पूरी तरीके से। तो ये उपाय है आपका होलिका में तंत्र प्रयोगों से बचने के लिए, क्योंकि खिलाए पिलाए के माध्यम से अधिकांश प्रयोग होता है। अगर आपके परिवार का बहुत अधिक गहरा कोई मित्र है, आपका संबंधी है जिस पर आपको आंख बंद करके भरोसा होता है, तब आप ले सकते हैं, लेकिन हर किसी पे हम भरोसा करने की हिदायत नहीं देंगे। बाकी होली जो है, होली अपने आप में एक प्रेम का उत्सव है, अपने आप में एक कामोत्सव जिसे कहा जाता है। कि होली का ध्यान में इसलिए कहा जाता था कि होली का जब बसंत ऋतु आती है तो अपने आप में व्यक्ति के जीवन में प्रेम आता है, आनंद आता है, उल्लास आता है। व्यक्ति के जीवन में ये समझ लीजिए कि स्त्री पुरुष का जो संपर्क होता है, स्त्री पुरुष का जो मिलन होता है, वो होली का दहन पर ही उसका विशेष महत्व होता है। और होली का प्राचीन समय में इस तरीके से भी मनाई जाती थी, इस कारण से मनाई जाती थी कि होलिका को मनाने के पीछे का उद्देश्य था कि स्त्री पुरुष मिलेंगे, फिर एक दूसरे को छुएंगे, उनके बीच में कांटेक्ट बनेगा, एक दूसरे के शरीर के प्रति उनका आकर्षण बनेगा, एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाएं होंगी। तब वो जब विवाह करेंगे तो उनकी संतान भी उस तरीके की होगी, उसमें भी प्रेम होगा, समर्पण होगा, उसमें भी भाव होगा, एक आनंद उत्साह होगा उसके जीवन में। तो इसलिए भी होलिका दहन को मनाया जाता है। तो अपने आप में होलिका अपने आप में एक पूर्ण रूप से तांत्रिक पर्व है, अपने आप में ब्रज की होली, जैसे आप ब्रज की होली तो कई दिनों पहले, कई हफ्तों पहले प्रारंभ हो जाती है। मथुरा वृंदावन की होली अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है। और प्राचीन समय में जो होलियाँ मनाई जाती थी तो उनके कुछ अलग ही पैटर्न होता था। धमाल गाए जाते थे, अलग अलग गीत गाए जाते थे। ब्रज की होली अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध होली है। तो बहुत ही पवित्र त्यौहार है। विदेशी भी इस त्यौहार को बड़े ही उल्लास के साथ, हर्ष के साथ, आनंद के साथ मनाते हैं, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही आनंद है। अगर जीवन में आनंद ही नहीं है तो फिर अपने आप में एक वो निस्तेज जीवन है, अपने आप में एक ऊर्जाहीन जीवन है जिसमें कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। तो होली मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं, अपने बच्चों के साथ मनाएं, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ मनाएं, पूर्ण आनंद के साथ मनाएं। क्रियाएं भी करें, लेकिन साधनाएं भी करें, लेकिन दोपहर का जो समय है उसमें खूब जमकर होली मनाएं, खेलें, और रात्रि में अपनी जो भी क्रियाएं हैं जीवन को सुधारने की वो करें, और पूर्ण रूप से होलिका का लाभ लें। तो आज का लाइव फिर यहीं तक रखते हैं। आप सभी पूर्ण रूप से होली का पर्व का लाभ ले सकें, पूर्ण रूप से होली का पर्व का लाभ आपको प्राप्त हो। आपके जीवन की जितनी भी बाधाएं, अड़चनें, तकलीफ, परेशानियां, दिक्कतें हैं, तो उन सभी का निराकरण हो सके। आप सभी को पूर्ण रूप से सुख, समृद्धि, यश, मान, वैभव, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त हो। जो भी आप कार्य करें उसमें आपको सफलता की प्राप्ति हो। जितने व्यक्ति संस्थान के प्रति, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के प्रति, अभिषेक जी के प्रति, हमारे प्रति अपना प्रेम भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उन सभी के लिए यह प्रयोग जो दिए गए हैं होली के सिद्ध प्रयोग हैं, तो उन प्रयोगों को करें, पूर्ण रूप से लाभान्वित हों और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सभी को एक बार पुनः होली की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी की होली अपने आप में एक पूर्ण रूप से आपके जीवन को परिवर्तित करे और आपके जीवन में एक नए प्रकाश का उदय हो, अपने जीवन में सभी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को जय श्री माता रानी, जय श्री सतगुरु।